हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर मैट्रिक्स। आज की इस वीडियो में हम कोई रिव्यू या ओनरशिप रिव्यू मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम ओला S1X से कवर करने वाले हैं भोपाल टू इंदौर। अगर बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस है लगभग 200 किलोमीटर। तो वहाँ पे हम देखने वाले हैं कि अगर आप 200 किलोमीटर कवर करते हो इस पर तो क्या क्या समस्याएँ आती हैं, चार्जिंग स्टेशन वगैरह कैसे हैं, मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं या फिर जुगाड़ से करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इसकी ट्रू रेंज है वो 25 किलोमीटर की है। तो वहाँ पे भी देखते हैं कि उतनी दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है। और हम लोग 2 लोग होने वाले हैं, जैसे कि आप बैग दे सकते हो। हमारा जो टोटल वेट है वो होने वाला है 140 kg का। तो वहाँ पे देखने वाले हैं कैसे होने वाला है। और ये जो है अभी 85% चार्ज है और हम लोग भोपाल में लाल घाटी पे हैं। तो इसको हम करेंगे 95 में हम यहाँ से निकल जाएंगे और फिर देखते हैं कि अगला स्टॉप कहाँ पे हम लोग करते हैं, कहाँ पे चार्ज करते हैं। अभी कोई आइडिया नहीं है, सारी चीज़ें हमने अनएक्सपेक्टेड की हैं। तो वहाँ पे ये जाने मिल जाएगा कि क्या क्या समस्याएं आपको होने वाली हैं। अगर आप प्लान करते हो तो क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान देना है, कहाँ कहाँ पे स्टॉप लेना है, क्या जो पेट्रोल पंप्स में चार्जिंग स्टेशन लगे हैं वहाँ पे चार्ज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। सो प्लीज़ बी इन द वीडियो टिल द एंड। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों हमने 51 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो अब तक हमें कंफर्ट वाइज कोई इशू नहीं आया है। और अगर बात की जाए तो चार्जिंग स्टेशन भी हमको अभी बीच में कहीं पे नहीं मिला है। और इसकी जो बैटरी है 39% बची हुई है। हम इसको नॉर्मल मोड में ही पूरा कवर करने वाले हैं। तो 41 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है। तो अब देखते हैं कि हम इसको आगे कहाँ पे चार्ज करते हैं, क्योंकि बैटरी भी हमारे पास ज़्यादा बची नहीं है, 39% बची है। तो आगे हमको चार्ज करना ही पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ कि इस दौरान कंफर्ट वाइज कोई इशू आया है तो वो बिल्कुल नहीं आया है। और अगर बात करें कि स्पीड हम कितनी मेंटेन करके चल रहे हैं तो हम 40 to 45 किलोमीटर की स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। और हमको चले हुए करीबन 1-1.5 घंटे हो चुके हैं। तो इतने में हमने कवर किया है 51 किलोमीटर। और आगे देखते हैं कि कहाँ पे हम चार्ज करते हैं और कितने घंटे हमको लग जाते हैं इंदौर पहुँचने में। सबसे बड़ा टारगेट यही है कि इंदौर पहुँचने में कितना टाइम लगता है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों हम सीहोर से आगे आ चुके हैं, करीबन 25 किलोमीटर सीहोर से आगे हैं। और अगर बात की जाए भोपाल से तो भोपाल से 60 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, देवास भोपाल टोल प्लाजा पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है, तो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अचानक आते हो और अचानक आप इस पर प्लग करोगे चार्जर अपना, तो ये चार्ज नहीं होगा। एक्चुअली हमको भी पता नहीं था। तो जो ये भैया है जिनका ई रिक्शा है, उन्होंने बताया कि अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हो तो पहले आप ऑफिस के अंदर जाओ, वहाँ पे कुछ बंदे लोग बैठे हैं, वो लोग आएंगे, अपना रजिस्टर लेके आएंगे, उस पर आपका नाम और नंबर नोट करेंगे और वो यहाँ पे से कुछ ऑन करते हैं कि कितने घंटे के लिए आपको चार्ज करना है। और फिर आपका ये जो है प्लग ये ऑन हो जाएगा और आप चार्ज कर पाओगे। तो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो, आप सीधे प्लग करते हो, तो आपका स्कूटर ये चार्ज नहीं होने वाला है। आपको पहले ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बात करनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं इंदौर। सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली हम इंदौर कल पहुंच गए थे, लेकिन क्या हुआ रहा है कि टोल के बाद क्या हुआ रहा है कि हम पहुंच रहे हैं आष्टा। और आष्टा में क्या हुआ कि बारिश शुरू हो गई और बारिश की वजह से हमने क्या है, आगे की जो रिकॉर्डिंग है, शूटिंग है, वो वहीं पे ख़त्म हो गई। हम आगे नहीं कर पाए। तो मैं इस वीडियो में सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आई हैं, कहाँ कहाँ पे हमने कितना चार्ज किया है। तो स्टार्ट करते हैं टोल से।
तो टोल पे क्या हुआ रहा है कि पावर कट होने की वजह से हम उसको फुल चार्ज नहीं कर पाए थे और फिर हमको आगे आष्टा में रुकना पड़ा। और जो आष्टा है टोल से वो 40 किलोमीटर है और इंदौर से है 80 किलोमीटर। तो वहाँ हमने शाम के 5-6 बजे तक चार्ज किया। तो हमने आष्टा में किया था चार्ज और हो गया था 96%। और फिर आष्टा के बाद हम निकले थे सोनकच्छ। तो सोनकच्छ हम निकले नहीं थे, निकले तो हम इंदौर के लिए थे, बट सोनकच्छ के पास क्या है, इसकी बैटरी डाउन हो गई थी। तो अगेन हमको चार्जिंग स्टेशन की नीड रही है। तो वहाँ पे कोई भी चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं था। वहाँ पे हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिखा, तो हमने वहाँ पे इसको प्लग किया और हमने इसको रात के 8 साढ़े 8 तक हमने इसको चार्ज किया। और वहाँ पे भी 95-96% चार्ज होने के बाद हम निकल गए थे इंदौर के लिए। तो फिर कंटिन्यू हम इंदौर पहुँचे, बट इंदौर शहर एंटर होते ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। क्योंकि जो इसकी बैटरी है 10-15% बची। तो हम वहाँ पे ओला एक्सपीरियंस सेंटर सर्च किए, तो बहुत सारे ओला एक्सपीरियंस सेंटर्स में क्या है कि वहाँ पे चार्जिंग प्लग बाहर था ही नहीं, तो हम वहाँ पे चार्ज नहीं कर पाए। बट फाइनली एक जगह मिला, वहाँ पे हमने इसको चार्ज किया और हम पहुँचे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना भूल गया हूँ और उसका एक रीज़न भी है, काफ़ी सारी चीज़ें बारिश में हम भूल चुके हैं। बट एक चीज़ है, अगर आप भोपाल टू इंदौर आना चाहते हो तो जो चार्जिंग स्टेशन है उसकी बहुत कमी है। पेट्रोल पंप में तो आप बिल्कुल चार्ज नहीं कर सकते हो। हमने चार्जिंग का ट्राई किया, बट वहाँ पे जो चार्जिंग स्टेशन है वो ऑन नहीं था। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। और जो ओला एक्सपीरियंस सेंटर हैं वो भी उतने अवेलेबल नहीं है इस रूट पे। तो ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत होने वाली हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल एक्सपीरियंस कि कंफर्ट वाइज कैसा है। कंफर्ट इसका सही है, कंफर्ट में दिक्कत नहीं होने वाली है। उसका रीज़न भी है क्योंकि हम जितना चलते नहीं थे उससे ज़्यादा हम बार बार बैठते थे। तो बैठने के बाद आराम करने के बाद दोबारा अगर आप रन करोगे तो वहाँ पे कंफर्ट मिलता ही है। तो सीटिंग वाइज कोई कंफर्ट इसमें आने वाला है नहीं। बट एक बात और है, इसकी लाइटिंग जो है, लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। क्योंकि हम लोग भोपाल से चले थे 10 बजे और पहुँचे रहे हैं रात में 12 बजे। मतलब कि मान सकते हैं कि 13-14 घंटे हमको हो गया रहा है टोटल, अगर एवरेज लिया जाए तो वो चीज़ें हुई है। और एक बात और, जो इसकी स्पीड है, हम 40 to 45 किलोमीटर की मेंटेन करके चले हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो एक लॉन्ग ट्रिप ओला S1 X के थ्रू, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सिंपल सी बात है, इसकी जो रेंज है वो आपको 100 मिल जाएगी, वो भी इको पे मिलेगी। तो उतनी स्पीड में कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। इतना लंबा डिस्टेंस कवर करने के लिए पेशेंस लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए। काफ़ी थकान हो चुकी रही है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सपीरियंस ऑफ भोपाल टू इंदौर। एक्सपीरियंस सही था, अच्छा था, बट काफ़ी हैक्टिक था। हम इसमें 2 लोग थे, तो दोनों का एक्सपीरियंस ठीक है, बट बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। आप प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कतें आपको होने वाली हैं। हमने सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं तो हमने ट्रैवल किया रहा है, बट बारिश की वजह से हम सारी चीज़ें आपको दिखा नहीं पाए हैं। तो वो चीज़ें हैं, बाकी हमने क्लिप्स ली हैं, उसको ऐड कर देंगे। थैंक यू।